करते हुए केवल एक बात आपको कहूंगा कि महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को यदि पढ़ें तो सारा जीवन हमें एक तपस्या की झांकी दिखता है और उनके जीवन का एक एक भाग, उनके जीवन की एक एक चेष्टा हमारे लिए हवि का काम करती है। उससे हम कुछ न कुछ ग्रहण करने योग्य वस्तु को प्राप्त करते हैं। मैं आज अधिक विशद वर्णन न करके केवल एक घटना आपके सामने समुपस्थित करूंगा। महर्षि दयानंद जी महाराज को एक बार नहीं अनेक बार विषम विष का प्रयोग किया गया और अंतिम बार तो उनके पाचक धौड़ मिश्र ने ही उन्हें विष दे दिया। कई बार हमारे भवन, हमारे दीपकों से ही भस्म हो जाते हैं। यही ऋषि दयानंद जी के साथ हुआ कि उनके अपने ही रसोइये ने अब अंतिम बार कई कुचालियों के बहकाने से ऋषि दयानंद को विष क्या दिया, दूध क्या दिया, विषम विष का प्रयोग कर दिया। ऋषि दयानंद को जब जब बाधाएं पहुंचाई गई तब तब वे और मुखर होकर के वैदिक धर्म का काम करते रहे। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये कई बार जब जल को शुद्ध करने के लिए जल को चूल्हे पर चढ़ाती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो अग्नि जल को पवित्र करने का कार्य कर रहा है उसी अग्नि को जल में उबाल आता है तो उछल उछल कर अग्नि को बुझाने लगता है। लेकिन जिस माता ने, बहन ने निर्णय किया है कि जल को शुद्ध करना ही है, क्या वे उबले हुए पानी से उस अग्नि को बुझने देती हैं? नहीं बुझने देती और ईंधन लगाकर प्रज्वलित कर देती। अग्निर्वै वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, शास्त्र कहता यही अग्नि है जो वाणी बनकर विद्वान के मुख में प्रवेश कर जाती है। और ऋषि दयानंद की जो वाणी थी वो श्रोत्री मंडल के अंतःकरणों को पवित्र करती थी और कई लोगों के चित्त में ऐसा उबाल आता था कि वे उस वाणी को ही नहीं बल्कि वाणी के आधार महर्षि दयानंद का नाश करने का बारंबार प्रयत्न करते थे। पर ऋषि दयानंद कभी इससे विचलित इसलिए नहीं हुए क्योंकि वे अपने अंतःकरण और दूसरों के अंतःकरणों के अंतर को जानते थे। अंतिम बार जब विषम विष दे दिया तो कि उस विष से तो वे बच जाते, लेकिन उसके बाद कुचालियों ने डॉक्टर अली मर्दान खां जैसे लोगों के माध्यम से धीमा विष ऋषि दयानंद के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता रहा। सच पूछो तो मैं ये कहता हूं, मैं हृदय से नहीं कहता बल्कि बुद्धि से भी कहता हूं और ये कहता हूं कि यदि हमारा दुर्भाग्य न होता तो आज हमारे मध्य में युवा दयानंद विद्यमान होता। 200 वर्ष का युवा दयानंद विद्यमान होता। अस्वप्नेन कृणुता दीर्घमायु, स्वप्न रहित अवस्था का निर्माण करके मानव गाढ़ सुषुप्ति अवस्था को और समाधि अवस्था को प्राप्त करके ए मानव तू 400 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे महर्षि दयानंद। विष धीमा दिया जाता रहा, जीवन का अंतिम दिन आ गया। प्रातः काल का समय था। ऋषि दयानंद जी महाराज ने इच्छा व्यक्त की, आज हम क्षौर कर्म कराएंगे। क्षौर कर्म जानते हैं ना?
ये जो चेहरा है, सिर है, इस सब का मुंडन कराएंगे। और नापित को बुलवाया। नापित ने उनका क्षौर कर्म किया। तो कितनी पुरानी बात है, लगभग 150 वर्ष पुरानी बात है। उस समय उस नापित को ऋषि दयानंद ने 5 रुपए प्रदान किए थे। अरे बोलो कितने? 5 रुपए। गणितज्ञ गणित लगाएं, हिसाब लगाएं कि आज कितने रुपए होते हैं। और उसके बाद चारों ओर से आर्यों ने घेर रखा है, वार्तालाप में निमग्न है। महर्षि दयानंद की शरीर की स्थिति ऐसी है कि धीमा विष जो दिया गया था वह विष मवाद बन करके शरीर के एक एक कोने से फूट रहा है। शरीर की इस अवस्था को जो भी देखता वह देखकर विवश होकर एक ही वाक्य कहता, भाई हमने धरती पर दयानंद जैसा धैर्य का धनी दूसरा कोई नहीं देखा है। शाम का समय आया। उन शिष्यों में एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो आगे चलकर के महापुरुष बने। हम उनका जय घोष भी करते हैं, पर उस समय वे नास्तिक थे। बोलो क्या नाम था उस व्यक्ति का? गुरुदत्त विद्यार्थी। गुरुदत्त विद्यार्थी भी वहां खड़े हैं। अनेक जगह से आर्य जन आ गए हैं। शाम का समय हो गया है। वार्तालाप करते करते तब ऋषि दयानंद ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे जैसे कोई अपने प्रियों से विदाई के अवसर पर करता है। शाम के समय विदाई के अवसर पर कुछ समय पहले 5 बजे से कुछ समय पहले ऋषि दयानंद कहने लगे, आत्मानंद तुम ठीक से रहना। अरे क्या कहा? आत्मानंद तुम ठीक से रहना। आहा, सब शिष्यों की आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे। आत्मानंद बोले, स्वामी जी हम तो ठीक ही हैं, बस एक ही चाहना है कि आप स्वस्थ हो जाओ। कर्म गति फल भोग के विश्वासी महर्षि दयानंद बोले, अब इस शरीर का क्या ठीक होना, अब तो मुझे प्रयाण करना है। आहा, दयानंद जान चुके थे मोक्ष के गमन का समय आ गया है। और उन्होंने बाजार से 2 दुशाले मंगवाए हुए थे। एक आत्मानंद जी को अपने एक दूसरे शिष्य को दिए। वे लेने ना चाहते थे, लेकिन विवश होकर के वे ऋषि दयानंद ने विवश कर दिया और उन्हें लेने पड़े। जब 5 बजना चाहते हैं तब ऋषि दयानंद जी महाराज 2 आदेश करते हैं। आर्यो 2। पहला आदेश, मैं जिस भवन में विद्यमान हूं इस भवन के झरोखों को खोल दो, दरवाजों को खोल दो, खिड़की को खोल दो। आदेश का पालन हो गया। दूसरा आदेश किया गया कि आप सब लोग मेरे से दूर पीछे खड़े हो जाओ। आहा, इस आर्ष ज्योति को गुरुदत्त न जानते थे। उन्हें पता नहीं था नास्तिक होने के कारण कि दयानंद उस स्थिति का व्यक्ति है जिसे ऋषि कहते हैं। अरे जानते हो ऋषि किसे कहते हैं? यास्काचार्य जी ने कहा है, ऋषिर दर्शनात्, जिसे दर्शन होता है, बोलो उसका नाम ऋषि है। ये दर्शन चर्म चक्षुओं से होने वाला दर्शन नहीं है। अरे ये तो मनुष्य मात्र को होता है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को भी होता है। ये दर्शन अनुमान करने से होवे ऐसा भी नहीं है। यह दर्शन, यह ज्ञान किसी भद्र पुरुष के बताने पर होवे ऐसा भी नहीं है। अतः इसे आप्त प्रमाण की कोटि में भी नहीं रख सकते। यह दर्शन कैसा होता है? यास्काचार्य कहते हैं, इस दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए महान पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन जब महान पुरुषार्थ हम कर चुके होते हैं तब स्वयंभू यह दर्शन तो अपने आप हो जाता है।
जैसे किसी सरोवर की गहराई में से कोई जंतु निकल करके अपना चेहरा ऊपर दिखावे और हम उस चेहरे को देखते ही कह दे आ गया अभ्यानर्षद। बोले क्या आ गया? बोले मगरमच्छ आ गया। ऐसे ही कोई घटना का जंतु, अरे कोई ज्ञान का जंतु जब बुद्धि की गहरी गुफा में से निकल करके चमक जाए, ऐसी चमक जिसे प्राप्त होती है, आंतरिक दर्शन जिसे प्राप्त होता है, भगवान जिसे प्रत्यक्ष कराता है, ऐसे महात्मा थे महर्षि दयानंद। मनुष्य को जो सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करनी होती है, उस अवस्था को ऋषित्व कहते हैं। उस ऋषित्व को पाया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद जी महाराज शाम के समय 2 आदेश किए, आपको मैं कह रहा था। पहला, सब झरोखे और द्वार खोल दो। दूसरा आदेश हुआ, आप सब पीछे मेरे खड़े हो जाओ। दोनों आदेशों का पालन हो गया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी मन ही मन में सोचने लगे, अरे नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी मन ही मन में सोचने लगे, हम तो दयानंद के अंतरंग थे। अंतरंग समझते हो कि नहीं? एक मीटिंग भी होती होगी वैदिक यज्ञ समिति की, उसमें सबको बैठने का अधिकार नहीं होता। जो भीतरी होता है, खासम खास होता है, जो वहां बैठने के योग्य होता है, उस सदस्य को ही बैठाया जाता है। गुरुदत्त ने सोचा कि हम तो ऋषि दयानंद के अंतरंग थे, निकटतम थे, आज हमें अंतरंगता से अलग करके बहिरंग क्यों कर दिया, अपने से पृथक क्यों कर दिया। अरे क्या जाने वो नास्तिक, लेकिन जब वह निर्निमेष दृष्टि से देखता है, कौन देखता है? नास्तिक गुरुदत्त विद्यार्थी देखता है, पलक नहीं झपक रहा है। तब उस गुरुदत्त विद्यार्थी ने, आज जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है सारे विश्व में, ऐसे महर्षि दयानंद को देखा कि ये तो अपने मित्र की वाणी का उच्चारण करने लगे। अरे ये तो अपने आचार्य की वाणी का, अपने राजा की वाणी का, अरे अपने परम गुरु की वाणी का उच्चारण करने लगे हैं। कौन है परम गुरु? परम पिता परमात्मा। देखा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने महर्षि दयानंद परमात्मा की वेद वाणी का मनोहर गान करने लगे, और जिस समय मनोहर गान कर रहे हैं तब चेहरे पर वह प्रसादी है। गुरुदत्त देखते रह गए, बोले जिसके शरीर के एक एक अणु में से विष फफोले बन बन करके फूट रहा है, उस दयानंद के चेहरे पर यह प्रसादी कहां से आ गई है। ऋषि दयानंद जी महाराज वेद मंत्रों का मनोहर पाठ करते करते शांत समाधिस्थ हो गए। और सुनो, समाधि मान होकर कुछ समय समाधि में रहकर समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे, और समाधि की उच्चतम भूमि से उतरकर, अरे सुनो, उतरकर संस्कृत भाषा में, अरे परमात्मा की बनाई हुई भाषा में, अच्छा बोलो, जो परमात्मा की बनाई हुई भाषा है, उस भाषा से भी हमें प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ऋषि दयानंद उस भाषा के विषय में लिखते हैं, संस्कृत भाषा में अत्यंत आनंद है। अरे जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो मनुष्य के लिए विद्या के रूप में और विचारों के वाहक के रूप में जो संस्कृत भाषा प्रदान की है, बोलो उसमें अत्यंत आनंद क्यों न हो। उस संस्कृत भाषा में दयानंद अपने सखा से वार्तालाप कर रहे हैं, और जब दयानंद ने सखा से वार्तालाप किया तो इसे देखते रह गए नास्तिक गुरुदत्त, और तब सोचने लगे, अब पता चला कोई है जिसे मैं मानता नहीं हूं, कोई सत्ता है जो सृष्टि का उत्पादन, पालन और संहार करती है। अरे कोई सत्ता है जो जीवों के कर्मों की साक्षी होकर यथा योग्य फल देने वाली सत्ता है। मैं तो अभागा था, उस सत्ता को नहीं जानता। अब पता लगा दयानंद योगी ने हमें बहिरंग क्यों किया है। अब मैं समझ गया, दयानंद योगी तो एक अंतरंग सभा में बैठ गए हैं,
और उस अंतरंग सभा की सदस्यता हमें प्राप्त ही नहीं है। उस अंतरंग सभा के 2 सदस्य हैं। अरे बोलो कितने हैं? कौन कौन है? एक है दयानंद का आत्मा और बोलो दूसरे परम पिता परमात्मा। संस्कृत भाषा में परमात्मा से संवाद करने के अनंतर दयानंद उस भाषा में, अरे जिसे वे आर्य भाषा नाम दे रहे हैं, उस हिंदी भाषा में भगवान से वार्तालाप करने लगे। और वह गुरुदत्त उस अंतरंग मीटिंग के वार्तालाप को ध्यान से सुन रहा है। क्या बोले दयानंद? जैसे अंतरंग सभा में पूछा जाता है। क्या पूछा था? अरे क्या प्रश्न किया था? जो पंडित गुरुदत्त ने सुना वो सारा का सारा पंडित लेखराम आदि को बताया और उन्होंने ज्यों का त्यों छाप दिया। वहां से पढ़ करके मैं आपके सामने धरता हूं। ऋषि दयानंद आर्य भाषा में भगवान को संबोधित करते हुए एक प्रश्न कह रहे हैं, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? मानो कह रहे हो क्या तेरी यही व्यवस्था है? हे प्रभु, वे कहते हैं प्रश्न के भीतर मानो, वे मानो कह रहे हैं अभी तो त्रैतवाद का विस्तार करना था, अभी तो सत्यार्थ का प्रकाश करना था, अभी तो वेद भाष्य करना था, बहुत सारा काम है प्रभु आपका मुझे करना था। कैसे छोड़ करके बीच में चलो? क्या तेरी यही व्यवस्था है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? तब मैं समझता हूं अंतर्यामी भगवान ने कहा होगा, ये पुत्र दयानंद, तू अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो बता, आज तूने क्षौर कर्म क्यों कराया? अरे तुझे पता था कि आज रथी चला जाएगा, रथी माने आत्मा चला जाएगा, और रथी का जाने पर जो रथ होगा उस रथी के बिना अरथी को लोग सजाएंगे, संवारेंगे, अंत्येष्टि कराएंगे। इसलिए तूने सोचा था कि मैं ही इसकी तैयारी क्षौर कर्म करके क्यों न कर लूं। अगर तू इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो बता, तूने झरोखे क्यों खुलवाए? अरे खिड़कियां क्यों खुलवाई? अरे द्वार क्यों खुलवाए? और अपने शिष्यों को यह दैवी दृश्य क्यों दिखा रहा है? तू जानता है कि तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुल चुका है। जब यह संदेश परमात्मा का उस दयानंद योगी को मिला, अरे वो तो पहले से ही प्राप्त था। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के साथ बार बार उन बातों को भी बोला करता है जिसे वो जानता है, ऐसे अपनी माँ से दयानंद बोलते हैं। अरे मोक्ष की तरफ गमन करते हुए बोलते हैं, हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? अंतर्यामी के संदेश को अंतिम रूप से समझ चुके दयानंद अपने प्रश्न को वापस लेते हैं और वापस लेकर परमात्मा की सहमति में अपनी भी सहमति का साझा कर देते हैं। अरे परमात्मा की सहमति में अपनी सहमति का साझा करके सर्वसम्मति से एक निर्णय पारित कर देते हैं और उस अंतरंग सभा के निर्णय को पारित करते हुए दयानंद भगवान के स्वर में स्वर मिलाकर बोल उठे, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। यह कह कर इस नश्वर शरीर को धरा धाम पर छोड़कर लंबे समय के लिए मोक्ष की तरफ चल पड़े। आर्यों, ऋषि दयानंद का जीवन तो बहुत विशाल है, विलक्षण है, अद्भुत है। ऋषि दयानंद के जीवन को हम थोड़े से समय में, आपने 15 तक दिया था ना सर, ऋषि दयानंद के समय जीवन को हम थोड़े से शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। ऋषि दयानंद की महत्ता देखो। उनसे पूछा प्रमाण क्या है, आप मानते किसे? कहते मैं 3500 ग्रंथ जो मैंने पढ़े उनको मानता हूं, जो मैं प्रमाणिक है अप्रमाणिक को हटा दिया, बोले उनको मानता हूं। और क्या कह गए? मेरे लिए जो परम प्रमाण अगर कोई है वो मेरे लिए परम प्रमाण है परमात्मा का दिया गया ज्ञान वेद। अरे बोलो क्या है?
अच्छा बताओ, आपका बच्चा अगर प्रातःकाल 8 बजे तक सो रहा हो और आप उसे कहें अरे उठ जा, सूर्य निकल गया है, तो वह सूर्य निकल गया या नहीं निकला इस बात को प्रमाणित करने के लिए क्या घर में कोई दीपक जलाकर निकलता है बाहर सूर्य के दर्शन करने के लिए? उस दीपक के प्रकाश से बोलो, अरे सूर्य का निकलना, सूर्य का प्रकाश ही प्रमाण है। ऐसे ही ध्यान देना, जो सर्व ज्ञान में परमात्मा है, अरे जिसकी वाणी सनातन है, उस परमात्मा का वाक्य बुद्धि पूर्वक है, इसलिए वो स्वतः प्रमाण की कोटि में महर्षि दान ने रखा। देखो, पूर्ववर्ती ऋषि भी ऋषि थे, दयानंद भी ऋषि थे, पर एक अंतर था। पहले प्रवाह स्वाभाविक रूप में सनातन धर्म का चल रहा था। अरे बोलो, चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सनातन धर्म का प्रवाह चल रहा है। उस प्रवाह के भीतर रहते हुए पहले के ऋषि काम कर रहे हैं। कोई योग दर्शन रच रहा है, कोई न्याय दर्शन रच रहा है, लेकिन जब धारा बदल गई, अरे सनातन के विरुद्ध भी हो गई, नाना मत मतांतर चल पड़े, तो विपरीत धारा में, अरे विपरीत धारा में अविद्या का नाश करना, विद्या की वृद्धि करना, अरे असत्य का छुड़वाना, सत्य का फैलाना, ये सनातनी दयानंद का ही काम था। ये काम कोई छोटा महापुरुष, अरे बोलो, नहीं कर सकता। तो उन्होंने परम प्रमाण किसे माना? वेद को माना। और वेद के साथ में उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने देखो प्रमाण दूसरी कोटि में जो रखा, परतः प्रमाण, वेदतः प्रमाण, वो रखा ऋषि परंपरा में आने वाले सारे महापुरुष। कौन सी परंपरा में? महापुरुष तो और भी होते हैं, पर जो परंपरा में ऋषि कोटि की परंपरा है, उन्हें उस अपने समय में जो परंपरा दिखी, ऋषि परंपरा, वो पहला व्यक्ति जो दिखा वो था ब्रह्मा। अरे बोलो, क्या था? सुनो सुनो, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को जान पूछ करके छोड़ा था, क्योंकि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा का अपने वर्तमान पुरुषार्थ से दिया गया कोई ज्ञान नहीं था। अरे उनके मुख से जो शब्द निकले थे वो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के नहीं थे, उनको तो निमित्त बनाया था। अरे भगवान ने वाद्य यंत्र की तरह बजाया था, अरे कठपुतली की तरह चेष्टा करवाई थी, तब उनके द्वारा जो नाद निकला था वो 4 ऋषियों का नहीं था, बल्कि परमात्मा का था। इसलिए उसे एक तरफ स्वतः प्रमाण की कोटि में धर दिया और दूसरी परंपरा क्या रखी? बोलो, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। और आज हमारे श्रद्धेय आचार्य वेदपाल जी को अगर कहना पड़े तो ये अवश्य कहेंगे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत। अरे बोलो, क्या कहेंगे? ये परंपरा ऋषि परंपरा है। कई सारे लोग इस सत्य को जानते नहीं। अरे नकल तो करते हैं दयानंद योगी की, पर अकल है नहीं, तो क्या बोल बैठते? वेद से लेकर विवेकानंद पर्यंत। वे जानते नहीं कि वेद एक अलग कोटि का ज्ञान है, स्वतः प्रमाण है। और ऋषि दान ने जिन लोगों को रखा, उसमें केवल ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति ब्रह्मा है और उनके समय तक का तब प्राप्त अंतिम व्यक्ति कौन था? बोलो, जैमिनी था। आज हम ब्रह्मा से दयानंद पर्यंत कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। और उनके ग्रहण करने के लिए, जीवन जन्म दिन बनाने के लिए हम संकल्प ले हुए हैं। एक तो उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे। अरे बोलो, क्या पढ़ेंगे? और उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे। अरे सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों का प्रचार प्रसार करेंगे। अगर हम ये कर सके तो हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और